Good morning, students. Let us continue our topic. हम चैप्टर नंबर यूनिट नंबर सेकंड चैप्टर लास्ट इवोल्यूशंस की बात कर रहे थे। तो कल हमने क्या पढ़ी थी? थ्योरीज पढ़ी थी कि क्या क्या थ्योरीज दी थी साइंटिस्ट ने। अब हम किस पे बात करते हैं? एविडेंस। क्या क्या तथ्य हैं जिनके जो फैक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि इवोल्यूशंस कैसे हुआ होगा। क्लियर? तो जो एविडेंसेस हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं अलग अलग, उस पर एविडेंस के जो कैटेगरीज बेस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मीन्स कि हम मॉर्फोलॉजी उसकी देख के बता सकते हैं कि इनके कॉमन एंसेस्टर कौन है। क्लियर? कहाँ से ये इवोल्व हुए हैं। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजिकल। थर्ड वन इज प्लेंटोलॉजिकल, जिसमें हम फॉसिल्स वगैरह की बात करेंगे। फोर्थ जियोग्राफिकल्स, जो उनका हैबिटेट। उसके बाद है फिफ्थ है फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल्स, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी बात करेंगे। तो आज सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है मार्फोलॉजिकल एवोल्यूशंस में या मार्फोलॉजिकल एविडेंस कैसे हुआ था। क्लियर? तो मार्फोलॉजिकल एविडेंस में फर्दर डिवाइड है जैसे कि होमोलोगस ऑर्गन्स जैसा कि आपने 10th में पढ़ा है कि जिसका सेम ओरिजिन्स हो, मीन्स स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन डिफरेंट फंक्शंस हो। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हैंड्स ऑफ मैन और लिम्स ऑफ हॉर्स, तो क्या है इनका स्ट्रक्चर, तो क्या है इनके सेम है लेकिन फंक्शंस क्या है दोनों के। इनके तो जैसे रेसिंग वगैरह के लिए हैंड्स ऑफ मैन, वर्किंग के लिए। क्लियर? इसी तरह कि जो स्लीपर्स ऑफ वेल्स हैं उनका काम क्या है? पानी में उनका स्विम करने का। तो इसी तरह कि क्या होता है कि जब जो वो ऑर्गन जिनके ओरिजिन्स, तो उनका ओरिजिन एक जगह से हुआ हो लेकिन वो डिफरेंट फंक्शंस करते हो। क्लियर? वो किस में आएंगे? होमोलोगस ऑर्गन्स में। जो टिश्यू, जिनका टिश्यू फॉर्मेशन सेम हो लेकिन फर्दर जब ऑर्गन्स बनते हैं वो सेम टिश्यू से हो लेकिन उनकी फंक्शनिंग वो क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। क्लियर? जैसे कि हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, सारे जो वर्टिब्रेट्स हार्ट्स हैं वो सेम टिश्यू से बने हैं लेकिन वो कैसे फंक्शंस हैं? किसी में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 चैम्बर्ड हार्ट्स हैं। तो वो इस तरीके से उनके डिफरेंट फंक्शंस हो जाते हैं। क्लियर? अब जो ये होमोलोगस ऑर्गन्स है ये किस में आ जाता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस। डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस मीन्स कि किसी एक ओरिजिन से, एक सेम और पॉइंट से उनका ओरिजिन्स होता है और ये बाद में डिफरेंट डायरेक्शंस में इनका बल्कि डिफरेंट फंक्शंस ये इवोल्व करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हम एक अगर सिंपल एग्जांपल से समझें कि डाइवर्जेंट, हम 3 टर्म्स पढ़ेंगे, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड अडेप्टिव रेडिएशंस। तो देखो, डाइवर्जेंट मीन्स किसी सेम पॉइंट से जिनका एंसेस्टर सेम हो लेकिन ये इवोल्व हुए हो अलग अलग डायरेक्शंस में। क्लियर? सपोज करो कि मान के चलो यहाँ ये रेवाड़ी है, मीन्स रेवाड़ी के अलग अलग एरिया में, अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ से लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, यहाँ से माइग्रेट करना स्टार्ट किया। ठीक है? तो क्या हुए? वो एक जगह से आए थे लेकिन वो रेवाड़ी के अलग अलग एरिया में डाइवर्जेंट हो गए। क्लियर? उसके बाद आता है कन्वर्जेंट मीन्स कि कन्वर्जेंट का मतलब ये होगा कि रेवाड़ी से सपोज करो यहाँ दिल्ली है, अब कुछ तो लोग यहाँ कहाँ से आ गए? रेवाड़ी से आ गए। कुछ कहाँ से आ गए? जयपुर से। क्लियर? वो सारे कहाँ एक जगह आके इकट्ठे हुए, वो आ गया कन्वर्जेंट। क्लियर? एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में होना उनको डाइवर्जेंट बोलते हैं और अलग अलग पॉइंट से एक पॉइंट पर इकट्ठा होना उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। क्लियर? तो ये बोलेंगे हम कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस। उसके बाद है एनालोगस ऑर्गन्स जैसे मैंने लास्ट बताया कि कन्वर्जेंट, इसमें होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस। ठीक है? इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन उनका जो ओरिजिन्स है, और वो क्या परफॉर्म करते हैं? सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके लिए एग्जांपल लिया गया जैसे कि विंग ऑफ बर्ड, जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं और इंसेक्ट्स के, वो क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका काम क्या है दोनों का? फ्लाइंग का, क्योंकि ये विंग्स ऑफ बर्ड्स बोन्स वगैरह से बने होते हैं लेकिन इनका जो काम है वो किसका है? दोनों का, फ्लाइंग का। अब आइज ऑफ ह्यूमंस, और जैसे लीव्स वगैरह होगी कि लीव्स भी क्लोरोफिल कर रही है अलग अलग प्लांट्स में लेकिन उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी हैं? सारी अलग अलग से। क्लियर? काम सबका क्या है? सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं।
ठीक है। उसके बाद हम जो थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स एज यू नो कि जो हमारी बॉडी में स्मॉल साइज बोले या फिर प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन उनका कोई यूज नहीं होता। क्लियर, ये फंक्शनल होते हैं, हमारे में डिसफंक्शंस होते हैं लेकिन ये फंक्शंस होते हैं किसमें, हमारे एंसेस्टर में। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में लिया गया है कि हमारी जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कौन सी होती है, जो हमारी आईज होती है, जो आईज के कॉर्नर में पिंक कलर की एक मेम्ब्रेन्स होती है, वो क्या होती है, अभी हमारी बॉडी में नॉन फंक्शंस होती है लेकिन एंसेस्टर में वो क्या थी, फंक्शन थी। तो उसका काम क्या होता है, ये अभी फिलहाल किस में प्रेजेंट होती है, एक्वेटिक्स ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। उसका काम क्या होता है, ये इस टाइप से कवर कर लेती है आईज को। क्लियर, और ये ट्रांसपेरेंट होती है। उसके बाद जैसे कि अपेंडिक्स जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में यूज किया जाता था लेकिन ये अभी हमारे में प्रेजेंट तो है लेकिन इसका कोई लॉन्गर यूज नहीं है। जो हमारे एंसेस्टर वगैरह थे वो क्या करते थे, सेलुलोज वगैरह उसको डायरेक्ट रॉ मटेरियल जो खाते थे उसको डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता था। उसी तरह क्या है, विजडम टीथ। विजडम टीथ क्या है कि ये हमारे जो टीथ होते हैं उसका जो लास्ट पेयर होता है उसको बोलते हैं विजडम टीथ, और ये 18 से 25 की ईयर्स में आता है। और जब क्या, ये इसका कोई फंक्शंस नहीं होता लेकिन ये किसी में तो जब ये इसकी ओरिजिन जब ये फॉर्मेशन होता है तो क्या शो करता है कि ये च्यू के लिए काम करता था। अगर इसकी जरूरत पड़ती है च्यूइंग के लिए तो वो जो हार्ड मटेरियल वगैरह जो भी खाते थे तो क्या करते थे, उनको चबाने के लिए उसकी जरूरत होती थी, लेकिन अब इसका कोई रोल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है ऑरिकल मसल्स। ऑरिकल मसल्स जो ईयर की मूवमेंट के लिए हेल्प करती है, मतलब कि जहां से साउंड आ रही है, जैसे आपने डॉग्स वगैरह में देखा होगा जहां से साउंड आती है उनके ईयर उधर ही मूवमेंट करते हैं। तो ये ऑरिकल मसल्स क्या हैं, हमारे एंसेस्टर में पाई जाती थी, उनका भी कोई यूज नहीं है। क्योंकि अभी वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है कि जो धीरे धीरे हम जिसका यूज करना छोड़ देते हैं, जो यूज में नहीं लेते, वो धीरे धीरे वहां से डिसफंक्शन होना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब क्या होता है जहां से साउंड आई हम क्या करते हैं, नेक को टर्न करते हैं। क्लियर, अपने नेक और हेड को टर्न करते हैं। उसके बाद आता है, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ऑस्ट्रिच में जैसे कि जो विंग्स हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं। क्लियर, डिसफंक्शंस हैं। इसी तरह बताता है कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो एवोल्यूशंस को क्या करता है, ट्रेस करता है। क्लियर। अब है जो हमारा नेक्स्ट, हमने 3 पॉइंट्स पढ़ चुके जैसे कि होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन्स एंड थर्ड वन इज वेस्टिजियल ऑर्गन। अब हम पढ़ेंगे 4th पॉइंट किसका, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। हम सिर्फ एविडेंस की बात कर रहे हैं अभी, और उसमें भी फर्दर जो कैटेगरीज हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी है उसकी बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। और उसमें फर्स्ट जैसे होमोलोगस, देन एनालोगस, देन वेस्टिजियल्स, कि कैसे ये सारी चीजें ट्रेस करती है इवोल्यूशंस को। 4th वन इज एटवेजियम या फिर रिवेजियम बोलते हैं उसको। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे एंसेस्टर कैरेक्टर फाउंड, कई बार क्या होता है जो हमारे एंसेस्टर में जो कैरेक्टर थे वो हमें मिल जाते हैं। जैसे कि कई बार न्यू बॉर्न बेबी में छोटे से टेल आ गई, या फिर हम देखते हैं कि उनकी जो बॉडी है वो उन पे फर है, क्योंकि अब ये फर किस में कन्वर्ट हो गए हैं, हेयर्स में। लेकिन किसी किसी न्यू बॉर्न बेबी में ये थिक फर पाए जाते हैं। क्लियर। और कि उनमें कुछ ऑरिकल मसल्स भी पाई जाती हैं जो क्या बताती हैं कि एटवेजिम जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का जो पार्ट है। तो ये सारे बताते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स हैं वो अभी भी हमारे अंदर पाए जाते हैं एंसेस्टर के। उसके बाद 5th पॉइंट इसी का ही, कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक्स मीन्स जो लिंक हो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का, दो स्पीसीज के बीच का। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए गया, जैसे कि बोनीफिस और एम्फीबियंस। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, प्रीटोप्टेरस। ये क्या थे कि इन दोनों के बीच का लिंक है, प्रीटोप्टेरस जो ऑर्गेनिजम्स है। तो इसमें क्या था, बोनीफिस के पास क्या थे, जो फिशेस के पास गिल्स, और एम्फीबियंस लंग्स। तो ये बताया जाता है कि जो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो एक्वेटिक लाइफ थी। क्लियर। उससे एम्फीबियन से फिर टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, फिर रेप्टाइल से मैमल्स। तो इसी तरह जो लाइफ ओरिजिनेट तो सबसे पहले एक्वेटिक हुई थी। तो कॉमन लिंक जो दो चीज और स्पीसीज का लिंक दिखाया जाता है, तो ये भी एक ट्रेस करता है एवोल्यूशंस को।
क्लियर। इसी तरह रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में जो दिखाया जाता है कि डक बिल्ड प्लेटिपस, ये एग्जाम्पल है जो कॉमन लिंक है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स का। इनमें मेमोरी ग्लैंड्स जैसे हो गए, स्केल्स वगैरह हो गए बॉडी पे, तो ये सारे इनके कॉमन लिंक्स जो इनमें शो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट एविडेंस की। टिल देन कीप रिवाइज। हैव अ गुड डे।